पंखपुरी गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती है। लेकिन आज सुबह कुछ अजीब था। पेड़ों पर चुप्पी छाई हुई थी। मिठू तोता परेशान होकर, अरे आज सभी पंछी कहाँ गए और ये पेड़ों पर फलों का क्या हाल हो गया है। मैना, मिठू, मुझे तो लगता है कि कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखो, यहाँ तक कि आम का पेड़ भी सूना हो गया है। तोता और मैना को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो पंखपुरी की रंगीन सुबह फीकी पड़ गई। तभी वहाँ कौआ कालू आ पहुँचा। कौआ कालू गंभीर स्वर में, मुझे लगता है इस सब के पीछे कोई बाहरी दुश्मन है। हमें सब पता लगाना होगा। मिठू, कालू, तुम हमेशा इतनी टेंशन क्यों लेते हो? चलो पहले मुखिया उल्लू चतुर के पास चलते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और फिर सारे पक्षी उल्लू चतुर के पास इकट्ठा हुए और सारी बात बताई। उल्लू सोचते हुए, ये मामला अजीब है। हमारे गांव के फल गायब हो रहे हैं और आज तो सूरज भी ढंग से नहीं निकला। ये जरूर किसी साजिश का हिस्सा है। मैना, तो क्या हमें दूसरे गांव से मदद मांगनी चाहिए? उल्लू, नहीं, पहले हमें खुद पड़ताल करनी होगी। तोता और मैना, तुम जंगल के पश्चिमी हिस्से में जाओ। कालू, तुम उत्तर में जाओ और ध्यान दो कि कुछ संदिग्ध तो नहीं है। और इस तरह पक्षियों की टोली ने गांव की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। तोता और मैना पश्चिमी जंगल की ओर बढ़े। वहाँ का नजारा अजीब था। पेड़ों पर एक भी फल नहीं था और नीचे जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे। तोता हैरानी से, ये तो बिल्कुल चिड़िया के पंजों जैसे लगते हैं, लेकिन इतने बड़े पंजे किसके हो सकते हैं? मैना डरते हुए, तोता, लगता है हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। उधर कालू ने उत्तर दिशा में कुछ संदिग्ध हरकत देखी। कालू चौंक कर, अरे ये क्या? वो तो चमगादड़ों का झुंड लग रहा है। कहीं यही तो हमारे गांव पर हमला नहीं कर रहे? कालू ने तुरंत गांव लौटकर सबको खबर देने का फैसला किया। तभी गांव में बैठक हुई। सभी पक्षी गांव के बीचों बीच जमा हुए। उल्लू ने पूरी बात सुनी और फैसला सुनाया। उल्लू, मुझे लगता है कि चमगादड़ हमारे गांव में खाने की तलाश में आए हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए, न कि लड़ाई। लेकिन वो तो हमारे फलों को चुरा रहे हैं, उनसे बात करना क्या सही होगा? बात करने में कोई बुराई नहीं है। शांति से सब सुलझ सकता है। अगले दिन उल्लू ने चमगादड़ों के मुखिया को बुलाया। चमगादड़ मुखिया, हम भूख से परेशान थे, इसलिए यहाँ आ गए। हमारा इरादा नुकसान पहुँचाने का नहीं था। अगर तुमने पहले हमें बताया होता तो हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। तो अब क्या होगा? हम फलदार पेड़ों को साझा करेंगे, लेकिन तुमसे वादा चाहिए कि हमारे गांव की शांति भंग नहीं होगी। हमें मंजूर है। इस तरह पक्षियों और चमगादड़ों के बीच समझौता हुआ। पंखपुरी फिर से चहचहाने लगी। हमारी समस्या हल हो गई। अब तो सोना गाना गाएगी और सब फिर से खुश होंगे।